सीएम भजनलाल शर्मा ने कैसा रवैया अख्तियार किया है जिससे कमेटी हो या सरकार हो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कहीं कोई पता तक कांग्रेस में हिल नहीं रहा के नेता ही सबसे ज्यादा मन के लड्डू खा रहे होंगे। दर्शकों नमस्कार। बात अगर राजनीति और चुनावों की करें तो आप यही कहेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में चुनावी माहौल खत्म हो गया है। तो आपका सोचना ये गलत है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अगले अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो हाल ही में लोकसभा चुनावों के दरमियान जो प्रत्याशी जीते और वे विधायक थे, उनके त्यागपत्र देने से जो सीटें खाली हुई है उन पर भी उपचुनाव होने हैं। बात जहां तक राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान में ये चुनावी माहौल यहीं खत्म नहीं हो रहा है। अब आप सवाल करेंगे कि राजस्थान में इन 5 सीटों के बाद अगले चुनाव कौन से हैं। सवाल आपका लाजिमी है। उन अगले चुनावों को लेकर राजस्थान की बीजेपी सरकार और सीएम भजनलाल शर्मा ने कैसा रवैया अख्तियार किया है जिससे कई नेताओं के अरमानों पर तो पानी फिरेगा ही, वहीं भजनलाल शर्मा की सरकार की फजीहत कैसे होनी है इसका भी पूरा खुलासा करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अगले 10-12 मिनट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपको बता दूं कि अगली जनवरी 2025 में पूरे प्रदेश में राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। गांवों में नए सरपंच, उप सरपंच चुने जाएंगे, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान बनेंगे, तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख भी। इन्हीं पंचायती राज चुनावों को लेकर भाजपा और भजनलाल सरकार ने पहले ही कमर कस ली है और इसी के मद्देनज़र हाल ही में पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने राज्य की 33 ही जिला परिषदों के अधीन आने वाली 11,341 ग्राम पंचायतों को आदेश जारी करके सख्त निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों और आमजन की सुविधा के लिए अब प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय हर रोज खुला रहना चाहिए, जिसका समय अवकाश के अलावा हर दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच रखा गया है और सभी ग्राम विकास अधिकारियों को सुबह 10 से 12 बजे तक उनकी सीटों पर मौजूद रहना होगा ताकि वहां आने वाले हर ग्रामीण की समस्या का तत्परता से निराकरण हो सके। वहीं कांग्रेस इन पंचायती राज चुनावों को लेकर क्या कर रही है यह अभी तक सामने आया नहीं है। कहीं कोई पता तक कांग्रेस में हिल नहीं रहा है। वैसे पता हिलने से भी हो क्या जाएगा, पार्टी पहले से ही सत्ता से बाहर है और हाथ में कुछ है नहीं। ऐसे में कांग्रेस का तो यही होगा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही जीते उम्मीदवारों की तलाश करना और टिकट बांटना, इससे ज़्यादा और क्या। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस बार राजस्थान के इन चुनावों में जिला प्रमुख कितने चुने जाएंगे? शायद नहीं। आप क्या सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान चुनाव आयोग के आयुक्त तक ने इस पर विचार नहीं किया होगा। लेकिन एक बात बता दूं,
वैसे देखा जाए तो वास्तव में इस बार राजस्थान में पुराने और नए सभी 50 ही जिलों के जिला प्रमुखों का चुनाव होना चाहिए। यहाँ मैं आपको सभी नए जिलों का नाम लेकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब आपको मालूम ही है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिलों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी और सभी नए जिलों का स्थापना दिवस 7 जुलाई 2023 था। लेकिन इन नए जिलों में जिला परिषद और जिला प्रमुख नहीं बनाए जा सके और वर्तमान जिला प्रमुख ही इनका कामकाज देख रहे हैं। इन नए जिलों में उस वक्त गहलोत सरकार ने कुछ कलेक्टर और एसपी भी नियुक्त कर दिए, लेकिन बाद में विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लग गई। वहीं राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसके मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने नए जिला मुख्यालयों के उद्घाटन भी किए। और तो और लोकसभा चुनाव से पहले उन जिलों में कलेक्टर और एसपी के तबादले और नई नियुक्तियां भी की थी। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद भी कुछ कलेक्टरों को नए जिलों में पदस्थापित किया गया था। अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि गत दिनों ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने नए जिलों के अस्तित्व पर सवाल उठाया और कहा कि कई जिले भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और सभी नए जिलों की समीक्षा के लिए बाकायदा डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी। है उसने क्या किया है, एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी है वो क्या करने वाली है, इन सभी जिलों का और संभाग का रिव्यू करने वाली है। हालांकि यह बात है कि रिपोर्ट सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई, लेकिन इसके बाद इन्हीं नए जिलों को लेकर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध हो गया कि समीक्षा में यदि उनके जिले का अस्तित्व समाप्त किया गया तो क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा। प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार ने जिला बनाया है। अगर गंगापुर जिले से कोई छेड़छाड़ की, कमेटी हो या सरकार हो, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि समीक्षा रिपोर्ट मिलने से पहले यदि राजस्थान में पंचायत राज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया तो चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग सभी नए जिलों में भी अलग से जिला प्रमुख चुनने की दिशा में आदेश जारी करेगा? और चुनावों में नई जिला परिषदों का गठन होकर नए जिला प्रमुख भी बना दिए, इसके बाद समीक्षा रिपोर्ट में किसी जिले का अस्तित्व समाप्त करने की सिफारिश की गई तो सवाल यही है कि उस नए जिले के जिला परिषद सदस्य तो वापस अन्य जिला परिषदों में मर्ज हो जाएंगे, लेकिन क्या वह जिला परिषद सदस्य जो जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख बनेगा उसका क्या होगा? यही बड़ा सवाल है जो कचोटने वाला है। इन सबसे इतर एक सवाल यह भी उठता है कि जब सीएम भजनलाल शर्मा को नए जिलों की समीक्षा ही करनी थी तो उनके मंत्रियों और भाजपा नेताओं द्वारा नए कलेक्ट्री कार्यालयों के उद्घाटन क्यों किए गए और वहां तबादलों के दौरान नए कलेक्टरों और एसपी जैसे अधिकारियों की पदस्थापना क्यों की? खैर जो भी हो, कुल मिलाकर लब्बो-लुभाव यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की आचार संहिता लेट में लेट 20 या 25 अक्टूबर तो हर हाल में लग ही जाएगी। तो सीएम भजनलाल शर्मा को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेंगे?
आचार संहिता लगने के बाद या पहले, क्योंकि नए जिलों के जिला प्रमुख बनने के लिए कहना न होगा कि भाजपा के नेता ही सबसे ज़्यादा मन के लड्डू खा रहे होंगे, क्योंकि सरकार उनकी है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।